भविष्यवक्ता ओबद्याह की पुस्तक। ये पूरे पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है। इसमें केवल 21 पद हैं और पहली नजर में ये बहुत आशाजनक नहीं दिखती। ये एदोम नामक प्राचीन लोगों के विरुद्ध ईश्वरीय दंड की कविताओं की एक श्रृंखला है। एदोम मृत सागर के दूसरी ओर इसराइल का पड़ोसी देश था, परंतु यहाँ और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आइए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। एदोम के लोग अनूठे थे क्योंकि उनके और इस्राएली लोगों के पूर्वज एक ही थे। वे दोनों अब्राहम के परिवार से थे। अब्राहम और सारा से उनका पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ था तथा इसहाक और उसकी पत्नी रिबका से याकूब और एसाव नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब उत्पत्ति की पुस्तक से हमें इन 2 भाइयों की कहानी पता चलती है और कम शब्दों में कहें तो उनका आपसी संबंध अच्छा नहीं था। बाद में उन्हें इसराइल और एदोम नाम प्राप्त हुए, जो अंततः उन परिवारों के नाम बन गए जो उनसे उत्पन्न हुए। अब इन परिवारों ने अपने पूर्वजों के ही तनावपूर्ण संबंध को आगे बढ़ाया। इसराइल और एदोम में सदियों से भारी तनाव रहा, लेकिन फिर भी उनमें पारिवारिक संबंध बना रहा। और ये वही संबंध था जो बेबीलोन के हाथों यरूशलेम की पराजय की दुखद घटनाओं में टूट और बिखर गया था। जब बेबीलोन ने इसराइल पर हमला करके उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो एदोम के लोगों ने इसराइल के दूसरे नगरों को लूटने और इसराइली शरणार्थियों को बंदी बनाने और यहाँ तक कि उन्हें मार डालने के द्वारा इस घटना से लाभ उठाया। अब भविष्यवक्ताओं की अन्य पुस्तकों में परमेश्वर ने इस तरह की हिंसा के लिए इसराइल के पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराया था, और अब यहाँ ओबद्याह एदोम के साथ भी ऐसा ही करता है। इस छोटी पुस्तक में 2 भाग हैं। पहले भाग में एदोम के अगुओं के विरुद्ध आरोपों की एक श्रृंखला है, विशेष रूप से उनके घमंड और आत्म प्रशंसा के कारण। जैसे कि वे ऊंचे स्थानों पर पहाड़ों की दरारों में रहते थे, लेकिन इसे ही सच मानकर वे ये भी मानने लगे थे कि वे इसराइलियों से श्रेष्ठ हैं। और जब बेबीलोन यरूशलेम को नष्ट करने आया, तो इसी घमंड के कारण एदोम के लोग न केवल खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, बल्कि वास्तव में उन्होंने यरूशलेम के विनाश में भाग भी लिया। और इसलिए परमेश्वर ओबद्याह के द्वारा कहता है कि एदोम को उसकी ऊंचाई से गिराया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। जैसा उन्होंने इसराइल के साथ किया है, वैसा ही उनके साथ भी किया जाएगा। अब जब आप सोचते हैं कि आप इस बारे में और अधिक सुनेंगे कि एदोम का विनाश कैसे होगा, तो पद 15 में विषय अचानक बदल जाता है। हम ये सुनते हैं, सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। अचानक ही हम एदोम से सारी जातियों पर क्यों आ जाते हैं? ये पद एक कड़ी है जो पुस्तक के पहले भाग को दूसरे भाग से जोड़ती है, जहां ओबद्याह यहोवा के दिन की घोषणा करता है, लेकिन केवल एदोम के लिए ही नहीं, बल्कि वो सब जातियों को इसमें शामिल करता है। और ओबद्याह कहता है कि वे सब अहंकारी जातियां जिनके काम एदोम जैसे हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के दंड का सामना करेंगी। वे अपने घमंड की ऊंचाइयों से गिर पड़ेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। अब इन दोनों खंडों का संयोजन, पहला एदोम के बारे में और दूसरा सब जातियों के बारे में, हमें दिखाता है कि ओबद्याह को इसराइल के इस छोटे से दक्षिणी पड़ोसी देश में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। ओबद्याह एदोम के घमंड और पतन को एक उदाहरण के रूप में देखता है, अर्थात एक ऐसे रूपक की तरह कि कैसे परमेश्वर एक दिन सब जातियों के घमंड को चूर चूर करके उन्हें भी गिरा देगा। ये शायद ही कोई संयोग है कि इब्रानी में शब्द एदोम को लिखने में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं का प्रयोग मनुष्य जाति या इब्रानी में आदम को लिखने में किया जाता है। ओबद्याह की पुस्तक में एदोम का उदय और पतन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक दिन परमेश्वर का न्याय यहोवा के दिन में सब जातियों के बीच पाए जाने वाले घमंड और हिंसा के विरोध में होगा। लेकिन जैसा कि हम भविष्यवक्ताओं की सब पुस्तकों में देखते हैं, परमेश्वर का दंड कभी उसका अंतिम निर्णय नहीं होता है। विशेष रूप से ओबद्याह से ठीक पहले आई योएल और आमोस की पुस्तकों के निष्कर्ष को याद करें। योएल ने एक तस्वीर प्रस्तुत की थी, जब सब जातियों के विरुद्ध यहोवा का दिन आएगा तो क्या होगा। उसने कहा कि परमेश्वर यरूशलेम में उद्धार का नया कार्य करेगा, और ये कि जो लोग स्वयं को नम्र करेंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे, वे सब छुड़ाए जाएंगे। और आमोस की पुस्तक के निष्कर्ष में उसने कहा कि यहोवा का दिन जब इस्राएल की बुराई का दंड दे चुका होगा,
तो परमेश्वर दाऊद के घराने को उठाएगा और इस्राएल के लिए एक ऐसे नए राज्य को स्थापित करेगा जिसमें एदोम सहित परमेश्वर का नाम पुकारने वाली सब जातियां शामिल होंगी। और इसीलिए ओबद्याह की पुस्तक को योएल और फिर आमोस की पुस्तकों के ठीक बाद रखा गया है, ताकि सब जातियों पर परमेश्वर के राज्य की आशा की इन प्रतिज्ञाओं को और भी विस्तृत किया जा सके। और इस प्रकार ये पुस्तक बहुत ही आशावादी भविष्य के साथ समाप्त होती है। परमेश्वर कहता है कि वो अपने राज्य को नए यरूशलेम पर पुनर्स्थापित करने जा रहा है और वो इसे बचे हुए विश्वासी लोगों के साथ भरेगा और फिर वहां से परमेश्वर का राज्य फैलकर इस्राएल के चारों ओर के सब क्षेत्रों और जातियों को शामिल करेगा। और इस प्रकार ये छोटी पुस्तक परमेश्वर के न्याय और विश्वास योग्यता की उस बड़ी तस्वीर में अपना योगदान देती है जिसे हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में देखते हैं। एदोम के लोगों का पुराना घमंड और विश्वासघात मानवीय दशा का एक उदाहरण बन जाता है कि कैसे हम परमेश्वर के अच्छे संसार में एक दूसरे को धोखा देते और चोट पहुंचाते हैं। लेकिन ओबद्याह कहता है कि अब भी आशा है। एदोम का पतन उस दिन की ओर संकेत करता है जब परमेश्वर हमारे संसार में व्याप्त बुराई का नाश करेगा और साथ ही सब जातियों पर अपने चंगाई भरे राज्य को भी लेकर आएगा। और ओबद्याह की पुस्तक इसी विषय में है।